अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रॉयल रंबल अब हमसे सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है और इसके लिए एक्साइटमेंट तो आसमान को छू रही है। लेकिन रॉयल रंबल से पहले मैं आपको इसके फाइनल बैटिंग ओड्स और फाइनल प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा और क्या अंडरटेकर भी रॉयल रंबल में आ सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं रॉयल रंबल की प्रेडिक्शंस और बैटिंग ओड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रे वाइट और एले नाइट के पिच ब्लैक मैच के बारे में। तो फिलहाल तो कोई भी नहीं जानता कि ये मैच किस तरह का होने वाला है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बिल्कुल नया मैच होगा, लेकिन कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस मैच में नियोन लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि इस मैच के स्पॉन्सर माउंटेन ड्यू है, तो इस मैच में हमें स्पॉन्सर की कुछ प्रमोशन भी शायद होती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर बात करें इस मैच के विनर की, तो बैटिंग ओड्स के मुताबिक इस मैच को जीतने के लिए क्लियर फेवरेट हैं ब्रे वाइट और मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर ब्रे वाइट के साथ ही रहने वाली है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में अंकल हाउडी का क्या रोल रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि बियांका ब्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के दरमियान होने वाला है। और बिना टाइम वेस्ट किए अगर हम इस मैच के विनर की बात करें, तो बैटिंग ओड्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 75% चांसेस हैं कि बियांका ब्लेयर इस मैच को विन करने वाली हैं। मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर बियांका ब्लेयर के साथ ही है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस का भी एक तरीके से इस मैच को जीतने का चांस बन सकता है। और वो कैसे? तो यहाँ पर फिर से नाम आता है अंकल हाउडी का, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अंकल हाउडी एलेक्सा ब्लिस की स्टोरी लाइन में भी इंटरफेयर कर चुके हैं और एक पॉइंट पर उन्होंने एलेक्सा ब्लिस को बियांका ब्लेयर से सेव भी किया था। तो अगर एलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीतेंगी तो वो अंकल हाउडी की वजह से ही होने वाला है। लेकिन प्रेडिक्शन यहाँ पर बियांका ब्लेयर के साथ ही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि रोमन रेंस और केविन ओवंस के दरमियान होगा। अब वैसे तो हम ये मैच पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार इस मैच में एक्स फैक्टर रहने वाले हैं सैमी ज़ेन, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सैमी ज़ेन की ब्लड लाइन के साथ प्रॉब्लम चल रही है और दूसरी तरफ उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड केविन ओवंस हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो केविन ओवंस की हेल्प करते हैं एक बहुत बड़ा अपसेट क्रिएट करने में, या फिर वो अपनी ब्लड लाइन के साथ अलायंस को प्रूव करेंगे। लेकिन अगर बैटिंग ओड्स की बात की जाए तो यहाँ पर 90% चांसेस हैं कि रोमन रेंस इस मैच में केविन ओवंस को हराने वाले हैं। और मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर रोमन रेंस के साथ रहने वाली है कि वो इस मैच में अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शो के सेकंड बिगेस्ट मैच के बारे में, यानी वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। और अगर इस मैच के बैटिंग ओड्स की बात करें तो इनमें टॉप पर नाम है रिया रिप्ली का, उसके बाद है बेकी लिंच और फिर है रैक्वेल रोड्रिगेज और एलेक्सा ब्लिस एंड देन बेली। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ना तो इस मैच को बेली विन करने वाली है और ना ही बेकी लिंच, बल्कि इस मैच में हमें विनर के तौर पर अपीयर होती हुई दिखाई देने वाली है रिया रिप्ली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शो के सबसे बड़े मैच यानी मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए ऑलरेडी कुछ बड़े नाम अनाउंस्ड हो चुके हैं, जैसा कि कोडी रोड्स, सेथ रोलिंस और इवन के ब्रोक लेसनर भी। डेफिनेटली ब्रोक लेसनर की अनाउंसमेंट के बाद से रॉयल रंबल में इंटरेस्ट बढ़ चुका है, लेकिन फिर आखिर इसमें हमें सरप्राइज रिटर्न्स कौन से होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत से फैंस और ऑब्जर्वर्स का मानना है कि यहाँ पर हमें अंडरटेकर में भी आते हुए दिखाई दें। जैसा कि उन्होंने रॉ में रिसेंटली अपनी अपीयरेंस की है, तो शायद वो अपनी वन लास्ट अपीयरेंस करें रॉयल रंबल में। और इनके अलावा रैंडी ऑर्टन का नाम भी सर्कुलेट कर रहा है कि वो भी रॉयल रंबल में होने वाले हैं। मगर आखिर रॉयल रंबल को विन कौन करेगा? तो पहले तो इसके फाइनल बैटिंग ओड्स देख लेते हैं। तो फाइनल बैटिंग ओड्स में नंबर 5 पर नाम है सेथ रोलिंस का, नंबर 4 पर शॉकिंगली और सरप्राइजिंगली नाम है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, नंबर 3 पर है द मोस्ट अवेटेड द इलेक्ट्रीफाइंग द रॉक और नंबर 2 पर है ऑनरी ऊज सैमी ज़ेन। लेकिन सबसे टॉप पर अभी भी डेरा जमाए बैठे हैं कोडी रोड्स, यानी बैटिंग ओड्स के मुताबिक कोडी रोड्स इस बार के रॉयल रंबल को जीतने के लिए क्लियर फेवरेट हैं। और अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं तो शायद आपको लगे कि मैं हर बार बैटिंग ओड्स के साथ जा रहा हूं, लेकिन क्या करें, मुझे भी लगता है कि कोडी रोड्स ही जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। मगर आखिर मैं यही कहूंगा कि चाहे जीते कोई भी, लेकिन एटलीस्ट हमें रॉयल रंबल एंटरटेन पूरी तरह करे और हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो। और द रॉक अगर आ जाए तो क्या ही बात है। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून भी रहें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।